बिहार चुनाव परिणाम के बाद अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की पहली बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना वैराग्य दिखाया। नीतीश ने कहा है कि चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने की एक पैसे की इच्छा नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन पर मुख्यमंत्री बनने का दबाव डाला। नीतीश बोले, मैं तो कह रहा था कि बीजेपी से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तनिक भी इच्छा नहीं थी कि इस पद पर रहूं। दरअसल बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की पहली औपचारिक बैठक बुलाई थी। रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि उनका इच्छा तो सेवा करने की थी। बीजेपी के नेताओं ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर बात करके दबाव डाला, तब वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुए। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों की बीजेपी में शामिल होने पर नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में जेडीयू के 7 विधायकों में से 6 विधायकों को तोड़ लिया गया। एक विधायक बचे, वो यहाँ बैठक में बैठे हैं। कई लोगों ने कई तरह की बातें की, मुझे बताया है हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हम घबराते नहीं हैं। नीतीश ने कहा कि 2015 में भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, लेकिन शरद यादव ने उन्हें ज़बरदस्ती अध्यक्ष बनवाया था। नीतीश ने कहा कि उन्होंने बहुत सोच समझकर आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंपी है। वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी का सारा काम नहीं देख पा रहे हैं, लिहाजा संगठन के विस्तार का काम आरसीपी बाबू को सौंपा है। आरसीपी बाबू इस काम को सही तरीके से देखेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2014 में शरद यादव ने कहा था कि जेडीयू के साथ कई पार्टियों का विलय करा कर संगठन का विस्तार किया जाए। शरद जी ने ये सही बात कही थी। अब आरसीपी बाबू के जिम्मे उस काम को करना का बाहर है। आने वाले दिनों में जेडीयू में कई पार्टियों का विलय होगा, उनसे बातचीत भी चल रही है। यानी जेडीयू अब बड़े स्तर पर बिहार में अपने पांव पसारने की तैयारी कर रही है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.